क्या आपने कभी सोचा है कि परियों की कहानियों में दिखाई देने वाली जादुई दुनिया असलियत में कैसी दिखती होगी? या फिर अगर आपकी कल्पनाएं सच हो जाएं तो वास्तविकता में आपको कैसा महसूस होगा? गिबली स्टूडियो की दुनिया कुछ ऐसी है, सपनों से भरी, दिल को छू लेने वाली और थोड़ी सी रहस्यमयी। पूरी दुनिया में आज गिबली आर्ट बहुत पॉपुलर हो रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। लेकिन ये क्या है? गिबली स्टूडियो जो जापान के दिल में बसा है, हमें ऐसी कहानियां सुनाता है जो हमारी आंखों को सुकून देती हैं, बल्कि हमारे दिलों को भी गहराई से छू जाती हैं। क्या ये सिर्फ एक एनिमेशन स्टूडियो है या फिर कुछ और है? आइए इस जादुई दुनिया में गोता लगाते हैं और जानते हैं गिबली स्टूडियो ने दुनिया भर को क्यों दीवाना बना रखा है। और अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि गिबली स्टूडियो क्या है, गिबली स्टूडियो को किसने बनाया था, लोग गिबली स्टूडियो को इतना पसंद क्यों करते हैं, गिबली स्टूडियो स्टाइल इमेज को फ्री में कैसे बनाया जा सकता है, गिबली स्टूडियो के जैसे और कितने आर्ट स्टाइल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, और ये लोगों के बीच में इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, साथ में इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में, और हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और आज भी हम एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं कि आप अपनी एक सिंपल सी इमेज को इस तरह के गिबली स्टाइल इमेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और ये क्यों इतना अलग है और दूसरी आर्ट्स के मुकाबले। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गिबली स्टूडियो है क्या, ये नाम कहाँ से आया। तो गिबली एक जापानी एनिमेशन स्टूडियो है जो अपनी सुंदर, काल्पनिक और भावनात्मक फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसकी जो फिल्में होती हैं अक्सर करके नेचर से कनेक्टेड रहती हैं, ये जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं उनके बारे में पता लगाती हैं। इसलिए ये जो फिल्में होती हैं ये दूसरी फिल्मों से अलग होती हैं और आपको खुद से कनेक्ट करती हैं। अब ये जो एनिमेशन है, जिस एनिमेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो एनिमेशन है ये हाथ से बनाया जाता है। आप अगर टीवी पे कोई भी एनिमेशन मूवी देखते होंगे तो उस एनिमेशन मूवी में आपको सारे जो वीडियोस हैं वो चलते हुए दिखाई देते होंगे, लेकिन आपको पता है कि इसके पीछे से ये जो सारा एनिमेशन है वो कैसे बनता है। 1 सेकंड के एनिमेशन बनाने के लिए लगभग 12 से 24 फ्रेम तैयार किए जाते हैं, और ये जो सारे फ्रेम हैं, ये जो सारे फोटोज बनाए जाते हैं, ये हाथ से बनाए जाते हैं। बाद में इनको कलर किया जाता है और फिर सबको एक साथ में जोड़ दिया जाता है, और आवाज डालने के लिए इनकी डबिंग की जाती है। चाहे डिज्नी स्टूडियो हो, चाहे और कोई एनिमेशन स्टूडियो हो, सब इसी परंपरा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भविष्य में आते आते वो लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं। लेकिन जो गिबली स्टूडियो है इसने अभी तक हाथ से बनाए हुए एनिमेशंस का ही इस्तेमाल किया है। तो अब चलिए जानते हैं गिबली स्टूडियो की जो स्थापना है वो किसने की थी। इसकी स्थापना 1985 में हायो मियाजाकी और इसाको ताकाहाटा ने की थी। इनका मानना था कि गिबली फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होंगी, ये दर्शकों को भावना के साथ में जोड़ के भी रखेंगी। इनकी जो कहानियां हैं और एनिमेशन बनाने का जो तरीका है वो लोगों को दिलों की गहराई से जोड़ लेगा। तो आपको नहीं लगता कि ये गिबली शब्द हम बार बार जो यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? तो गिबली शब्द का मतलब अरबी भाषा में गर्म हवा से है। इसका अर्थ होता है सहारा रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवा, और लीबिया में गिबली शब्द का जो यूज होता है वो सामान्य रूप से चलने वाली हवा के रूप में किया जाता है। तो इस स्टूडियो के जो संस्थापक थे उन्होंने इस नाम को चुना। उनका मानना था कि उनकी जो एनिमेशन कला है वो इस एनिमेशन उद्योग में एक नई हवा लेकर आएगी। अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न कि लोग गिबली स्टूडियो स्टाइल को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत अनोखी कला है। तो गिबली फिल्मों में जो कला शैली इस्तेमाल की जाती है वो अनोखी और आकर्षक होती है, और इसमें जो भी बैकग्राउंड, जो भी चीज़ें यूज की जाती हैं वो बहुत सुंदर तरीके से उनका संयोजन किया जाता है, या वो सुंदर तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। इसके साथ में ये जो फिल्में होती हैं इनका नेचर के साथ में अलग ही रिश्ता होता है। ये प्रकृति का सम्मान करते हैं। आप जब भी कोई गिबली स्टाइल इमेज बनाएंगे तो उसमें उसके कलर्स देख के, उसके बैकग्राउंड्स को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि लोग नेचर का कितना सम्मान करते हैं, प्रकृति का कितना सम्मान करते हैं। हम जैसे लोगों के लिए गिबली जो है वो एक नॉस्टैल्जिया की तरह है। बचपन में हमने बहुत सारे कार्टून मूवीज देखी थी जो हाथ से बनाए जाते थे, तो हमें ये उसी दुनिया में लेके चला जाता है। तो अभी हाल में ही आपने एक रामायण मूवी देखी होगी, द प्रिंस ऑफ लॉर्ड रामा। ये सारे जो एनिमेशन हैं ये भी हाथ से बनाए गए थे, तभी ये देखने में इतने अच्छे लग रहे थे। अब गिबली स्टूडियो अभी हाल में इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो क्या है ना कि अभी एआई आ गया है। एक समय था जब एनिमेशन बनाने के लिए एक आर्टिस्ट की ज़रूरत होती थी और वो एक एक करके सारे फ्रेम्स तैयार करते थे, बहुत टफ होता था। लेकिन एआई इमेज जनरेटर्स ने क्या किया कि इस गिबली स्टाइल की शैली को बहुत आसान बना दिया। आप 1 सेकंड के अंदर अपना कोई भी फोटो अपलोड करके और गिबली स्टाइल इमेज बना सकते हो। सोशल मीडिया ने इसको और भी ज़्यादा पॉपुलर कर दिया कि किसी एक व्यक्ति ने अपना कोई इस तरह का इमेज बनाया, वो देखने में बहुत सुंदर लगा, उसने शेयर कराया, दूसरों को भी लगा कि मुझे भी इस तरह के इमेजेस बनाने चाहिए।
तीसरे पॉपुलर होने की वजह जैसे मैंने आपको बताई थी, नॉस्टैल्जिया। गिबली फिल्मों से कई लोगों की पुरानी यादें जुड़ी हैं। उनको लगता है कि भाई ये बचपन में हम इस तरह के कार्टून्स देखा करते थे जो हमें बहुत पसंद थे और अब हम भी उस तरह के कार्टून्स या उस तरह की इमेजेस बना सकते हैं। अब इसको फ्री में कैसे बनाया जा सकता है? तो फ्री में बनाने के लिए बहुत सारे AI टूल्स अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आपको क्या प्रॉम्प्ट देना है, बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है कि इन सारे AI टूल्स पे जाके आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है और आपको वहाँ डाल देना है कि ये जो इमेज है इसको गिबली स्टाइल में कन्वर्ट करो या एनिमे जैसे आपको प्रॉम्प्ट देने हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप बिल्कुल फ्री में गिबली आर्ट्स बना सकते हो अपने फ़ोटो से। वैसे इसको नॉर्मली बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हाथ से बनाई जाती है ड्राइंग, लेकिन AI ने इसको बनाना इतना आसान कर दिया है कि आप सेकंड्स में इसको बना सकते हो। तो आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है GrokAI। ठीक है, तो हमने यहाँ पे GrokAI टाइप किया। पहला रिजल्ट हमको यहाँ पे ये मिल जाएगा, या आप ये दूसरे वाले लिंक पे भी जा सकते हो, दोनों एक ही हैं। तो मैं दूसरे लिंक पे चला जाता हूँ, पहले ये थोड़ा सा वेरीफाई करेगा। अब यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि तो जैसे हर एक AI जो टूल होता है उसके अंदर एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने के लिए एक बार दिया गया होता है, वैसे यहाँ भी दिया गया है। और यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो कि रिसर्च, क्रिएट इमेज, हाउ टू एनालाइज और कोड, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन हमें यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करनी है और इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको इससे लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप साइन अप पे जा सकते हो और साइन अप पे जाने के बाद आप साइन अप विद गूगल पे क्लिक कर सकते हो। तो ये जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आप अपनी इमेज को इसके ऊपर अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो लॉगिन हो गया है, अब हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ पे अभी GrokAI का जो फुल इंटरफेस है वो हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे जो अटैचमेंट वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम अपनी फाइल को अटैच करेंगे, यहाँ से हम अपलोड करेंगे। और देखो यहाँ पे मेरे पास ये 2 फोटोग्राफ्स हैं मेरे। तो पहले मैं ये वाला फोटोग्राफ ले लेता हूँ, एक पुराना फोटो है मेरे ऑफिस के समय का है, मैं आपको एक बार इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये फोटो तब का है, मेरे ख्याल से ये फोटो है 2008 या 6 के आसपास का, जब मैं ऑफिस में जॉब किया करता था तब का फोटो है। और इससे हम गिबली आर्ट में इसको चेंज करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि ये उस टाइम पे मैं क्या क्या किया करता था, तो 5 अप्रैल को ना पूरी एक फुल मूवी आने वाली है इसी चैनल के ऊपर, तो देख लीजिएगा, वहाँ पता चल जाएगा, पूरी स्टोरी आएगी। तो इस फोटो को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपको बस एक प्रॉम्प्ट लिखना है, टर्न दिस इमेज इनटू गिबली आर्ट, और उसके बाद सिंपल यहाँ से ये जो बटन है इसको प्रेस कर देना है। तो कुछ टाइम लगेगा और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आपको एक बड़ी सी एक इमेज जनरेट होती हुई दिखाई देगी। अब 2-3 सेकंड का आपको वेट करना है। जैसे इंटरनेट की स्पीड आपके यहाँ पे होगी या इमेज की क्वालिटी जैसी होगी, वैसी इमेज यहाँ पे ये जनरेट करके हमको दे देगा। देखो मेरी जो इमेज है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और उसने उस इमेज से इस तरह की एक इमेज कन्वर्ट की है। मुझे पता है वो इमेज इतनी साफ़ नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी साफ़ इमेज और यहाँ पे अपलोड करते हैं। फिर भी इसने देखो जैसे कंप्यूटर वहाँ रखे हैं, जैसे प्रिंटर रखे हैं, ऑफिस का एनवायरनमेंट है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ये नेचर से बहुत कनेक्टेड रहती है ये जो स्टाइल है। तो वहाँ पे आप नेचर पीछे देख ही रहे हो, कुछ ग्रीनरी इफेक्ट यहाँ पे आया हुआ है। अब एक इमेज मैं और अपलोड करा देता हूँ, जो सेकंड इमेज है जिसमें मेरा चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर भी मैं यही प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, इसको आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो या टाइप कर सकते हो। एंड यहाँ से आपको ये एंटर करना है और अब इस इमेज के हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरह का फ़ोटो ये हमें बना के देता है। अब यहाँ पर मेरे इस वाले फ़ोटो से इसने कुछ इस तरह का एक फ़ोटो बनाकर तैयार किया है और आप भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह के फ़ोटोज़ बना सकते हो। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि ये जो फ़ोटो हम इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं ये इनके सर्वर पे जाके सेव हो जाएगा और ये कैसे भी बाद में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जो भी फ़ोटो हम यहाँ AI वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं वो उनके सर्वर पे जाके सेव हो जाते हैं। तो फ़ोटो अपलोड करने से पहले आपको ये भी याद में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि हम फ़ोटो इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, इस AI सॉफ्टवेयर को उसे यूज़ करने की परमिशन दे रहे हैं ताकि वो इसको कन्वर्ट कर पाए। तो जो भी फ़ोटो आप अपलोड करो उसको ये ध्यान में रख के आपको अपलोड करना है गिबली बनाने से पहले, कि इसका बाद में ये जो सर्वर है इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा है कि आप जितने भी फ़ोटो अपलोड कर रहे हो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहे हैं, जिनका ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि हो सकता है इनका सर्वर इंडिया में ना हो, ये बाहर के किसी दूसरे देश की वेबसाइट्स हैं, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऐसा कोई भी पर्सनल फ़ोटो आपको इस पर अपलोड नहीं करना है जिसके अपलोड करने से पहले आपको ये लगे कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें कुछ नई जानकारी आपको मिली हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस आर्ट के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता थी। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं थी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ लाने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।